हेलो दोस्तों, आज मैं पॉलिटिकल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज़ में तीसरा वीडियो लेके आया हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोक कल्याण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन कर्म सही है? मतलब कि कर्म बताना कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुट निरपेक्ष को। किसको नहीं जोड़ा गया? गुट निरपेक्ष को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोकतांत्रिक गणतंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किन में निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जनता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जनता। इसका करेक्ट आंसर होगा जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा समाजवादी या समाजवाद। तो कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो करेक्ट आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना में। किस में कहा गया? संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान में से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रस्तावना को। किसे कहा गया? प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चीन की क्रांति 1912 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाग 1 या भाग 3 या भाग 4 या प्रस्तावना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के लोग। इसका करेक्ट आंसर होगा भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रस्तावना को। किसे कहा गया? प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रस्तावना पर। इस पर किस पर होगा? प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत की जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत की जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था?
तो ऑप्शन ए है 31 दिसंबर 1949, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949 को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक संप्रभुता प्रजातांत्रिक गणतंत्र राज्य बना? तो 1950 को। निम्नलिखित में दो शब्द कौन से हैं जिसको संविधान संशोधन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में लिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग से पूर्णतः सम्मिलित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संविधान को लागू करने की तिथि। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।